हेलो बच्चों, जितने भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारी पहली क्लास है और क्लास बहुत ही बेहतरीन रहेगी आप लोग की। ठीक है। और बहुत ही संक्षिप्त रूप में कम समय में हम लोग ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है। पहले जो हमारा हेडिंग रहेगा, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ठीक है। सबसे पहले इसकी हम लोग समय सीमा से संबंधित बातों को जानेंगे कि इसकी समय सीमा क्या है। तो शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1920 ईस्वी से लेकर सन 1936 ईस्वी। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम 3 है। पहला है छायावादोत्तर युग, दूसरा है प्रेमचंद युग, तीसरा है प्रसाद युग। ठीक है। और उसके बाद से शुक्ल युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी विधाएं हैं और फिर से उनकी रचनाएं हैं, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने का कार्य करेंगे। शुक्ल युग की समय सीमा क्या? समय सीमा। शुक्ल युग की जो समय सीमा रही वो रही 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा रही। शुक्ल युग से संबंधित इसका जो अन्य नाम रहा, ठीक है, वो क्या रहा आओ जानते हैं। तो अन्य नाम में इसका पहला जो नाम आता है वो है छायावादोत्तर युग। वादोत्तर युग। दूसरा है प्रेमचंद युग। तीसरा है प्रसाद युग। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसमें इनकी मुख्य लेखक और उनसे रचनाएं और विधाओं से संबंधित बातों को। तो चलिए आइए जानते हैं। तो हेडिंग हमारा रहेगा मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं। मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है। मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आइए जानते हैं मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं से संबंधित कि उनकी रचनाएं क्या हैं। तो मुख्य लेखक में हमारे जो यहाँ पर आते हैं वो है सूरदास जी। ठीक है। सूरदास जी ने एक विधा का नाम दिया जिसका नाम है आलोचना। आलोचनाएं से संबंधित आप ऊपर देख सकते हैं 3 रचनाएं हैं। कौन सी? रश्मिमांसा त्रिवेणी विचार विधि। ठीक है। और सूरदास जी की ही एक इतिहास ग्रंथ विधा है। उसमें उन्होंने इतिहास ग्रंथ विधा में एक रचना का निर्माण किया जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? इतिहास ग्रंथ नाम है। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें समझे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे अगले हमारे जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनसे संबंधित उनकी रचनाओं और उनकी विधाओं से संबंधित बातों को जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए आगे हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दर्शा रखा है। देखिए क्या क्या है। जयशंकर प्रसाद जी की यह विधा है कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, ठीक है, उपन्यास और नाटक, और यहाँ पर एकांकी नाटक और निबंध। ये 5 उनकी क्या है? विधा है। और इन विधाओं में उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे हम लोग। पहले आता है कहानी संग्रह से। तो कहानी संग्रह से आप लोग देख सकते हैं
कि आंधी, ठीक है, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, ठीक है। ये कहानी संग्रह में रचित रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास में कुछ रचनाएं हैं, कंकाल है, तितली है, इरावती है, जो अपूर्ण है, ठीक है। अब आगे देखिए, नाटक में नाटक में इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग्यज्ञ, उसके बाद से कामना और उर्वशी। उर्वशी को चंपू नाटक का नाम दिया गया। आगे देखें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनकी विधा एकांकी। एकांकी नाटक, एकांकी नाटक में इन्होंने क्या लिखा है? सज्जन लिखा, प्रायश्चित दिया, कल्याणी दिया, परिणय दिया, करुणालय दिया, जिसे हम लोग गीति नाट्य के नाम से जानते हैं। गीति नाट्य के नाम से जानते हैं, उस नाटक का क्या नाम है? तो वो है करुणालय, ठीक है। अब आगे देखें, अगला इनका अंतिम विधा है, वो है निबंध। निबंध में इन्होंने एक रचनाओं का निर्माण किया जिसका नाम है काव्य और कला। ये थी जयशंकर प्रसाद जी की विधाएं और उनकी रचनाएं। अब जानेंगे अगले जो हमारे कवि हैं, अगले जो हमारे लेखक हैं, प्रेमचंद जी, राय कृष्ण दास और नंद दुलारे वाजपेयी जी से संबंधित कुछ अन्य लेखक हैं, और भी जो लेखक हैं उन शुक्ल युग से संबंधित, उनके विषय में जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमने अभी आपसे कहा था कि अगले जो हमारे रचनाकार हैं, जो हमारे अगले लेखक हैं, वो हैं श्री प्रेमचंद जी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी। इन्हें कहानीकार भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी दो विधाएं हैं, एक है कहानी, एक है उपन्यास। तो कहानी में इन्होंने किन किन रचनाओं का निर्माण किया, तो आइए जानते हैं। पहली आती है पूस की रात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। दूसरी आती है मंत्र, तीसरा कफन, चौथा पंच परमेश्वर, ईदगाह, नामक दरोगा, दो बैलों की कथा। ये सभी इनकी रचनाएं, प्रेमचंद जी की रचनाएं, सब रचनाएं क्या हैं? कौन सी विधा है? कहानी है, और कहानी से संबंधित इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। उसके बाद से आती है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने क्या दिया? तो उपन्यास में इन्होंने दिया सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान सन 1936 में लिखी गई थी। मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रचना है, ठीक है। उसके बाद से हमारे आते हैं अगले लेखक राय कृष्ण दास जी। राय कृष्ण दास जी ने की विधा है, राय कृष्ण दास जी की विधा है गद्य गीत। और गद्य गीत में इन्होंने दो रचनाओं का नाम दिया, जैसे है साधना और छायापथ, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की एक विधा है आलोचना। आलोचना में इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जैसे आती है पहली नया साहित्य का नया प्रश्न। उसके बाद से दूसरी रचना है राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। उसके बाद से आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। हरिकृष्ण प्रेमी जी की भी कुछ रचनाएं हैं जो नाटक संबंधी हैं, और सभी नाटक संबंधित रचनाएं हैं, ठीक है, जो यहाँ पर स्थित है। देखिए, प्रतिशोध है, रक्षाबंधन है, शिव साधना है, आहुति है, स्वप्न भंग है, पताल विजय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे वृंदावन लाल वर्मा से संबंधित कुछ रचनाएं, महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ रचनाएं, और उसके बाद से जानेंगे राम कुमार वर्मा जी से संबंधित कुछ रचनाएं, ठीक है। तो तैयार रहें। आइए, इतना बात समझ में आया आप लोग को? जो भी मैं तथ्य बताया हूँ पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, कि ताकि आपका समय कम लगे और बात आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि क्या बातें हैं। देखिए, अगले जो हमारे कवि हैं, अभी मैं बताया था आप लोग को, वृंदावन लाल वर्मा, जिनकी विधा है क्या है? उपन्यास है। उपन्यास में इन्होंने क्या दिया? मृगनयनी, विराट की पद्मिनी। इनकी दो रचनाएं हैं, और यह उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल
वर्मा जी की। उसके बाद आती है हमारी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की भी कुछ विधाएं हैं, जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध। ठीक है, तो रेखा चित्र में इन्होंने क्या दिया? रेखा चित्र में दिया इन्होंने स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, दो इन्होंने रचनाओं का निर्माण किया रेखा चित्र विधा में। ठीक है, संस्मरण में इन्होंने एक रचना का निर्माण किया, पथ के साथी व मेरा परिवार। और निबंध में भी एक रचना का निर्माण किया। क्या किया भैया? श्रृंखला की कड़ियां, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे जो हमारे आगे कब लेखक आते हैं, राम कुमार वर्मा जी। इनका उपाध्याय है, इनकी विधा है एकांकी, और एकांकी में इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जैसे दीपदान। ठीक है, उसके बाद से बादल की मृत्यु, उसके बाद रेशमिटाई, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा टॉपिक आता है शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं। शुक्ल युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं और उनके लेखक का नाम क्या है, रचनाकार का नाम क्या है, उससे संबंधित बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे आप जानते होंगे नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके रचनाकार या लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास जी। उसके बाद से हंस पत्रिका के संपादक कौन है भाई? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, और साहित्य संदेश पत्रिका का संपादक कौन है? तो बाबू गुलाब राय जी हैं। कर्मवीर भारती पत्रिका का संपादक कौन है? कर्मवीर का तो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। तो ये तो रही अभी तक की शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं से संबंधित बातें। अब आगे हम लोग जानेंगे शुक्ल युग के सभी जो नाटककार हैं, एकांकीकार हैं, उससे संबंधित बातों को जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या बातें, उस कौन कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के नाटक से संबंधित हैं। देखिए, शुक्ल युग के सभी जो नाटककार हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, और उसके बाद से शुक्ल युग के प्रमुख जो एकांकीकार हैं यहाँ पर हमने दर्शा दिया। जैसे शुक्ल युग के सभी नाटककार में आ जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद, सुदर्शन पांडे, बेचर शर्मा उग्र, रामदास गौड़, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद से राम नरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। ये सभी लोग शुक्ल युग के नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, एक बार और देख लो कौन कौन है भाई। चतुर्सेन शास्त्री हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, रामदास गौड़ हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सेठ गोविंद दास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये क्या है? सभी नाटककार हैं। अब एकांकीकार से संबंधित जो लेखक हैं उनके विषय में जानेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो देखिए यहाँ पर शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार कौन है भाई? तो आते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। उसके बाद से हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, इतनी बातें समझे आप लोग? अब हम लोग जानेंगे कि शुक्ल युग के जो प्रमुख आलोचक हैं। ठीक है, जो प्रमुख आलोचक हैं उनसे संबंधित बातों को जानेंगे। इतनी बातें क्लियर है? कम समय में हम लोग को बहुत ज्यादा काम करना है, इसलिए पहले दर्शा दे रहे हैं, उसके बाद से आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए, अगला जो हमारा बिंदु है उस पर बात करते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है? तो वो आते हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद ही कोई आता है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या बातें हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके पश्चात आलोचना क्षेत्र में
नंद दुलारी वाजपेयी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी तथा डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। उसके बाद देखिए, इतिहास लेखन के लिए कौन से लेखक सबसे महत्वपूर्ण हैं? कौन से लेखक आएंगे जो शुक्ल युग में इतिहास ग्रंथ से संबंधित हैं, उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। उसके बाद डॉक्टर मोहन अवस्थी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझे आप लोग। तो अब क्लास को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा शुक्लोत्तर युग, ठीक है, तथा प्रगतिवादी युग की समय सीमा से संबंधित बातें, रचनाएं, लेखक, विधा की बात करेंगे। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा कल। कब? सुबह के टाइम जुड़िएगा। फिर से हम लोग कल हिंदी में एक अलग बवाल मचाएंगे। आज तो जो हुआ सो हुआ। पुरानी सी कहावत है कि रख रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, मंजिल यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त। कुछ काम कर, कुछ नाम कर, तेरा भी समय आएगा, तेरा भी समय आएगा। तो मिलते हैं इसी पंक्ति के सारे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, बेस्ट ऑफ लक।